नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नरेंद्र जी नाहटा का मनासा विधानसभा क्षेत्र से टिकट फाइनल होने के बाद आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह है। खुशी का कार्यकर्ता इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है नरेंद्र जी नाहटा। कैसा हो? हम लोग नरेंद्र जी नाहटा से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, आज टिकट फाइनल हो गया, अधिकृत रूप से घोषणा हो गई, किस तरह का उत्साह और आप में किस तरह की खुशी है सर? ये वो जनता यहाँ खड़ी है जिसके साथ मेरा पता नहीं कितना पुराना 38 साल पहले मैं मनासा में आया था। पिछले 20 साल से मैं यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ा हूँ, लेकिन मैं इनके सुख में दुख में साथी रहा और ये मेरे सुख दुख में साथी रहे। आज ये सम्मान मेरा नहीं, इस मनासा की जनता का सम्मान है। कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने किया। सर, कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह देखा जा रहा है। हमारा ये कहना है कि आप इस कार्यकर्ताओं की टोली के साथ बाकी जो लोग हैं उनको किस तरह साधेंगे और किस रणनीति पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये अच्छी तरह से जानता है कि 20 साल से वो सत्ता से बाहर है। उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका है और कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता इस मौके को नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर कांग्रेस को जिताएगी और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। सर, आपके साथ आप किन मुद्दों के आधार पर मैदान में उतरेंगे सर? पहला तो यही है कि 20 साल पहले जब मैं यहाँ का विधायक था, यहाँ मंत्री था, उसके बाद जो वहाँ तब हमने जो काम किए थे वो काम आज भी वहीं रुके हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मेरे बाद में 4 टर्म में 3 विधायक देखे, लेकिन 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम हम कर रहे थे उनको वहीं छोड़ दिया, बल्कि उन योजनाओं को समाप्त किया। क्षेत्र की जनता चाहती कि जहाँ से आपने काम छोड़ा था वहाँ से काम शुरू होना चाहिए। जो ये पीछे ले गए उसको आप बराबर करिए। हमारी सिंचाई योजनाएं बंद कर दी, हमारी चमलेश्वर की योजना को किसी और नाम से चला दिया। ये सब काम को तो हम पहला काम ये है, क्षेत्र की जनता चाहती है कि जो योजनाएं हैं उन पर काम हो। और गांधी सागर के किनारे बसा हुआ ये मनासा विधानसभा क्षेत्र, इसके खेत आज पानी को तरस रहे हैं। अगर 20 साल हमें और मिले होते तो हम तो इस वक्त यहाँ पे मनासा तहसील की सूरत बदल देते। वही अब लोग चाहते हैं और यहीं से काम शुरू करेंगे। सर, क्या लक्ष्य रहेगा? कितने वोटों की लीड लेकर लड़ने की साथ मैदान में? 51,000 ये जनता है, ये जिताएगी। और मैं एक बात कह दूं आपसे, आपने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट कैसे करेंगे। कांग्रेस का कार्यकर्ता तो एकजुट है, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र नाहटा के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नाराज़ नहीं है। वो भी मुझसे प्रेम करता है, उसने भी मेरे साथ रिश्ते बनाए हैं। वो मेरे लिए अपनी पार्टी से ऊपर उठकर वो मेरे लिए काम करने को तैयार है। तो ये सब लोग मिलकर मुझे कितनी लीड देंगे मैं नहीं जानता। सर, आखिरी सवाल जी। शिवराज सरकार ने आखिरी समय में घोषणाओं पे घोषणाएं की है, उनका मुकाबला करना है। जनता समझ रही है कि हारती हुई सरकार है, डर कर ये घोषणाएं कर रही है। अगर शिवराज सिंह जी को जरा भी लाडली बहनों के प्रति अपना प्रेम होता और उनकी चिंता होती तो 18 साल पहले घोषणाएं करते। पूरे 18 साल तक तो आप 800, 900, 1000, 1100, 1200 रुपये सिलेंडर का लेते रहे और अब आप कहते हो कि मैं 450 में 1 महीने के लिए सिलेंडर दे दूँगा। तो जनता इस फ़र्क को समझ रही है। दूसरी तरफ कमलनाथ जी की आने वाली सरकार है जो आने के पहले बता रही है कि हम क्या देने वाले हैं। तो ये वो घोषणाएं हैं जिनको सरकार लागू करेगी और जिन पर जनता विश्वास करती है। टिकट मिलने की घोषणा के साथ गदगद नरेंद्र जी नाहटा ने इस बात को कहा कि वे खुद की पार्टी के लोगों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी समर्थन हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस प्रकार की घोषणाएं हुई है वो जनता पे बिल्कुल बेअसर साबित हो रही है और पूरी तरह से मैदान में उतरकर चुनाव को बेहतरीन ढंग से जीता जाएगा। मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे और शब्बीर बोहरा के साथ अब्दुल अली ईरानी।